हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने संसद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा कुत्ता लेकर आने और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर अनिल विज ने पूरे कांग्रेस संगठन को कटघरे में खड़ा किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि रेणुका चौधरी का भों भों करके वहां से जाना इस बात को दिखाता है कि अब यह कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा बन गई है। वह पार्टी की प्रवक्ता भी है, संभवतः इसलिए कुत्ते को लेकर आई ताकि देश को दिखाया जा सके कि कांग्रेस के पीछे से कौन बोलता है। आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए विज ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का हवाला देकर कांग्रेस की तुलना को गलत बताया और कहा कि वाजपेयी बढ़ते तेल के दामों के विरोध में बैलगाड़ी से आए थे। उन्होंने तंज कसकर सवाल करते हुए कहा कि आप किसके विरोध में आए हो? आपका कुत्ता किस बात से परेशान है? क्या उसे रोटी नहीं देते? क्या वह प्रोटेस्ट करने आया था? देखिए, अब ये जो भाऊ भाऊ है, ये कांग्रेस की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है और वो प्रवक्ता भी हैं। वो इसीलिए इसको साथ लाई थी कि सारे देश को दिखा दें कि कांग्रेस के पीछे से बोलता कौन है। वो उन्होंने दिखा दिया। वाजपेयी जी तेल वृद्धि के विरोध में गेट तक आए थे, प्रोटेस्ट में आए थे। आप किसके विरोध में आए हो? आपके कुत्ते को क्या तकलीफ है? आप क्या दिखाने के लिए लाए हो? कुत्ता क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आया अंदर? तुम उसको रोटी नहीं देते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में आप कुत्ते को लेके आए हैं। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर ठोस योजना न होने के आरोप पर विज ने कहा कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अभी 100 जन्म और लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जो भी काम करते हैं पूरी योजना और रणनीति के साथ करते हैं। राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी को समझने के लिए अभी 100 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब भी शायद वो नरेंद्र मोदी को समझ ना सके। नरेंद्र मोदी जो काम करता है पूरी योजना के साथ करता है। हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर उठाए प्रश्नों का विज ने कड़ा जवाब दिया और कहा कि अगर एक जगह कोई गलत घटना हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि योजना गलत है। जहां राम होता है वहां रावण भी होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम है कि हरियाणा में कन्याओं के जन्म की दर में स्पष्ट सुधार हुआ है। यह योजना कांग्रेस नेताओं के विरोध के बावजूद जारी रहेगी। देखो, दुर्भाग्य तो इस बात का भी फिर इनको कहना चाहिए कि जहां राम होता है वहां रावण भी होता है। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा से शुरू करी थी। मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। मैं उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर भी था। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलत टिप्पणी कर दी तो योजना गलत है। योजना ठीक है, उससे कन्याओं की जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है और वो योजना सुरजेवाला जी के विरोध के बावजूद दस्तूर इसी प्रकार से जारी रहेगी। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर अनिल विज ने कहा कि अतिथि देवो भव, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोनों देशों के नेता कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अतिथि देवो भव, उनका बहुत स्वागत है कि वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं और दोनों देशों के नेता मिलकर दोनों देशों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं डिस्कस करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के डर से आत्महत्याओं के दावों पर विज ने कहा कि यह तथ्यहीन और भ्रामक प्रचार है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ऐसी झूठी बातें फैला रही है। संविधान स्पष्ट करता है कि वोट डालने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो भारत का निवासी है। यदि कोई व्यक्ति मृत है या देश में नहीं रहता तो उसका नाम काटने में क्या आपत्ति है। अब ममता बनर्जी अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए और एसआईआर की उल्लंघना करने वालों को रोकने के लिए इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रही है। लेकिन देश चाहता है, संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी का होना चाहिए जो इस देश का वासी है। अगर कोई बाहर से आया हुआ है, अगर कोई मर गया है, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इसको। अगर कोई छोड़ के चला गया, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको। अगर कोई हमारे देश में रहता ही नहीं है ही बाहरले देश का, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको।